ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जैसे मेरे लड़के को मारे है वैसे उसको भी मारना है, चाहे पुलिस द्वारा मरवाओ चाहे हमें देवे मरवाओ। एक भाई के सामने एक भाई का मर्डर कर दिया गया। ये कितना दर्दनाक घटनाक्रम हो। मेरा लड़का फोन करा था कि ये सब हमें जान से मार दे रहे हैं। खून इतना बह रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ कहाँ घाव लगे हैं, और उस टाइम पे कुछ सूझ भी नहीं रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हमारे बच्चे की हत्या करी गई है उसी तरह उस लड़के की भी हत्या चाहिए हमें। 800 के ऊपर ही लड़ाई हुई है। उस पिता के कपड़े हैं जो पिता ने अपने गोद में अपने बच्चे को संभालने का प्रयास किया था, उसको बचाने का प्रयास किया था। आप देखिए ये खून से लथपथ वो कपड़े हैं, और आप इस कपड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं कि उस बाप की क्या स्थिति बनी होगी जब बाप ने अपने हाथों से अपने बेटे को उठाया होगा। पूरे रोड पर आपको जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ खून ही खून नजर आएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में है, और आपको मैं बता दूं यहाँ से बेहद हैरान करने वाला एक मामला सामने आ रहा है। आरोपों के मुताबिक एक लड़का जिसकी उम्र महज 26 वर्ष है और उसको महज 700 रुपये के लिए उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 7 आरोपी शामिल हैं। कुछ समय पहले भी उस लड़के की, जिसका नाम मुकेश यादव है, उसकी कुछ समय पहले एक महिला से और एक उनके पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ था। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई थी, और कल भी ये आरोप लग रहे हैं कि उसी पति पत्नी के द्वारा लड़के बुलवाकर उनके माध्यम से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने ये बयान दिया कि अभी हमने इसमें 3 आरोपियों को धर दबोचा है, उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार अभी भी आरोप लगा रहा है कि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें महज पूरे केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ अभी परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, उनकी मां मौजूद हैं और उनकी बहन मौजूद है। मैं उनसे बात करता हूं और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों भाई मौजूद थे। सतीश जो बड़ा भाई है और मुकेश जो छोटा भाई है, दोनों भाई मौजूद थे। उसी वक्त सतीश के जो दोस्त हैं बताए जा रहे हैं वो लोग, और वो मुकेश को बुलाते हैं कि तुम यहाँ पर आओ, और घर से कुछ मीटर की दूरी पर उसको मुकेश को बुलाकर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देते हैं। अभी सतीश सामने मौजूद था, और समझिए एक भाई के सामने एक भाई का मर्डर कर दिया गया। ये कितना दर्दनाक घटनाक्रम होगा, और कुछ समय में ही माता पिता भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने बच्चे को बचा नहीं पाते हैं। मेरे साथ उनकी माँ मौजूद हैं, आसपास के लोग मौजूद हैं। पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरी जानकारी क्या है, मैं जरा इनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ। माँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजमती है। क्या नाम है आपके? मुकेश कुमार, सतीश कुमार। एक 27 साल का है, एक 28-29 का होगा। मुकेश की क्या उम्र है? 27-28 साल की उम्र है। शादी हो गई है इनकी? शादी हुई है, बहू है उसकी। बच्चे क्या कल पता लगा आपको? कल हमें यही पता लगा, हम पैसे के पीछे वो बुला के हमें मरवाया है उसने। कौन है ये? अब ये नहीं पता कौन है भाई। मेरा लड़का फोन करा था कि ये सब हमें जान से मार दे रहे हैं। कौन लड़का फोन किया था? सतीश करवाया था मुकेश को। और अपने बाप को भी करवाया था। ये बाप बेटे दोनों जा रहे थे। लड़का मेरा पहले पहुंच गया। अब मेरे इसके बाप की हार्ट की मरीज हैं, वो जा नहीं पाए थे। वो अपना गए धीरे धीरे जा रहे थे, तब तक वो लड़का मेरा खून में लथपथ हो गया था। मुकेश और सतीश वहाँ भाई को लेके ऐसे रो रहा है। तब तक बहू भी हमारी वहीं पहुँच गई, सब वहीं पहुँच गए। तब लड़का मेरा डर के भाग गया बड़ा वाला, और बहू और बेटे को सबको लेके सब लेके चले गए। लड़ाई थी इनके बीच में? लड़ाई हुई थी पैसे के पीछे। कब लड़ाई हुई थी? लड़ाई कल ही हुई है। कितने रुपए को लेकर? 800 रुपए। 800 रुपए को लेकर लड़ाई? हाँ। वो उन लड़कों से या किसी और से? लड़के से हुई है, वो जो लड़के का नाम बताएगा लड़का, उसी से। पैसे के कारण ये लड़का मेरा पैसा ले रखा था, उसके भी कारण वो लड़का भी है। ये 800 रुपए किससे ले रखे थे? सतीश ले रखे थे या मुकेश ने ले रखे थे? 800 रुपए सतीश ले रखा था। किसी अपने दोस्त का? किसका? पता नहीं किसका था, हमें नहीं पता है। वो जो लड़का यहाँ आया था मांगने, हम बोले बेटा आमने सामने करवा देगा। जानते हैं जो पैसा मांगने आया था? हाँ, सतीश। क्या नाम है उसका? उसका नाम सतीश जानता, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती? नहीं। आपके घर पे पैसे मांगने आया था वो? पैसे मांगने आता था जी। हाँ, 800 रुपए मांगने? 800 रुपए मांगने आता, तभी हमें भेज चला, नहीं तो हमें भेज भी नहीं चलता जी। और वो अपना पैसे लेके पता नहीं खाया क्या कर दिया, हमें बताया भी नहीं। बाद में बताया कह रहा कि इतना पैसे मैं ले रखा हूँ पापा, इसको देने हैं। ये जान से मेरे को मारने का धमकी ये भी दे रहा है। 800 रुपए के लिए? 800 रुपए के लिए। अब ये नहीं पता हमें
कि किसने भेजा हमारे बच्चों को, किसने नहीं भेजा। कहाँ से आए हुए थे ये? वो मुल्ला कॉलोनी से आए थे। मुल्ला कॉलोनी से ही लेने आता था पैसे। हम पूछे थे कहाँ से आता है। कितने लड़के हैं ये लड़के हैं 7 लड़के? 7 लड़के हैं, गिरोह में 7 हैं। मेरे लड़के को जो मारने आए थे 7 थे। पैसे लेने एक आता था उसमें। मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं, सब हैं इसी मिले हुए, और सब चर्ची हैं, सब नशेड़ी हैं? नशेड़ी हैं सब। आपका बेटा, बड़ा वाला बेटा भी नशा से वो भी नशा करता है। तो उनके साथ उनकी दोस्ती होगी? अब दोस्ती होगी। हाँ। और मुकेश की मुकेश मेरा कोई गलती नहीं थी। मुकेश मेरा जरा सा कोई नशा पत्ती नहीं करता था। मेरा लड़का किस तरह की कार्रवाई हुई है? पुलिस ने क्या बताया है? अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता है। 3 लोगों को पकड़ लिया? कोई नहीं पकड़ गया है। मेरी लड़की खुद मिल के आई है। हाँ, उसको छोड़ रखे हैं सब। आपके बच्चे, बड़े बेटे को बिठा कर? हाँ, उसको बैठा कर रखे हैं थाने में। और सबको ने, किसी का नहीं पकड़ रखा है। हाँ, अब भी आप जा सकते हो तो देख लो। सर, हमारे बच्चे जैसे हमारे बच्चे की हत्या करी गई है, उसी तरह उस लड़के की भी हत्या चाहिए हमें। जैसे मेरे लड़के को मारे है वैसे उसको भी मारना है। चाहे पुलिस द्वारा मरवाओ, चाहे हमें देवे मरवाओ, हमें। हाँ, मेरा तो सारा दुनिया ही लूट गई। आने वाले आगे पीछे कोई नहीं है, वही मेरा बेटा था। वही कमाने वाला था? वही मेरा बेटा कमाने वाला था। सारा घर का खर्चा वही देखता था? सारा वही देखता था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। एक तो नशेड़ी था, उसका तो हमें कोई मतलब नहीं था। मेरा बच्चा वैसे था नहीं। उसका आस हम नहीं लगा रखे थे, बगीचे से आस लगा रखे थे, उसी को खा गए। मैं जान के बदला जान लूंगी। हमें जान चाहिए उसकी, जैसे मेरे बेटे को मारा वैसे ही चाहिए। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है। वो भी बेचारी बेहोश पड़ जा रही है, उसको भी होश नहीं है। आप कौन, बहन है आप? हाँ। आप भी यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, उस टाइम मौजूद थे। कौन था लड़का जो 800 रुपए के लिए आया था आपके घर पे? मैं जब वो लड़का आया था तो मैं नहीं थी। मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो मैं घर पे नहीं थी। मेरे को बाद में बताया गया कि यहाँ पे कोई लड़का आया था 800 रुपए के लिए। हाँ। तो आपने नहीं कहा कि 800 रुपए लेके मामला? अभी हमारे मशीन पर खून के कपड़े धरे हैं। कहा था, अभी पर जाकर मेरे देखो। बड़े भाई ने बोला कि मैं खुद दे दूंगा। उसने ये चीज बोली। नहीं, तो उसने अभी खुद मेरे बोला घर कि पे मैं कपड़े मौजूद पैसे हैं। दे दूंगा। तो हमने बोला दे देगा, चल ठीक लड़के है। के नहीं कपड़े देगा नहीं, तो इसके आखिर बाप में के हमें कपड़े देना ही मौजूद देना हैं है। अभी खून के। फिर उसके बाद कल मैं और मेरा चाचा का लड़के लड़का घर रखे। हम गए थे। मेरी भाभी के पेट में दर्द हो रहा था, तो हम दवाई लेने चले गए थे, मैं और मेरे चाचा का लड़का। घर पे कौन आया कौन नहीं हमें नहीं पता। हमारे पास फ़ोन आया, उसने बोला रेनू नमक भी लेते आइयो। हमने बोला ठीक है भाई, स्कैनर भेज देंगे, पेमेंट कर दियो। हमने अपना खाने के लिए सामान लिया, उसकी पेमेंट उसने कर दी। जब हम नमक लेने गए तो उसकी पेमेंट के लिए हमने स्कैनर भेजा, स्कैनर सीन हो आगे गया। आगे भागता चला 2 गया। मिनट तक पेमेंट नहीं आई। जब पेमेंट नहीं आई तो हमने कॉल किया। कॉल पे मेरे चाचा के लड़के ने फ़ोन किया था, तो उसको बस इतना बोला कि सुशील लड़ाई हो गई, मुझे मार दिया। बस फिर हम लोग सामान वामान सब छोड़ के हम लोग भागे वहाँ से। भैया ने मेरे को यहाँ गली के कोने पे उतारा, वो बाइक से चले गए। फिर मैं घर आके सामान रख के गेट पे लॉक लगा के मैं अभी पीछे पीछे भागी गई। जब मैं गई तो वहाँ पे भाई नीचे पड़ा हुआ था और खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था। मुकेश के? हाँ, और किस तरह के हालात थे वहाँ पे? कितने चाकू बहुत बुरी तरह थे। खून इतना बह रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ कहाँ घाव लगे हैं। और उस टाइम पे कुछ सूझ भी नहीं रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जब पापा की आवाज़ सुनी कि चुन्नी ला, मेरा लड़का मर रहा है, बहुत खून बह रहा है, तब मम्मी पीछे ही थी। मैंने इनकी चुन्नी गले से खींची और मैं भाग के वहाँ चली गई। मैं वहाँ गई, चुन्नी लपेटी,
टी शर्ट, उसकी सेट, हर एक चीज, पापा की सेट, सब कुछ तभी वहाँ मेरे लपेटा, बच्चे के लेकिन खून खून नहीं नहीं बंद रुका। हुआ। खून बहुत बह चुका था, बहुत ज्यादा। हमने एम्बुलेंस को फोन ऐसे किया, पिचकारी एम्बुलेंस बह आने रही के लिए थी तैयार खून नहीं। की। फिर उसके बाद बाइक पे ले जाने की कोशिश करी, उसने इशारे में सबको चुप कराने की कोशिश करी, पर कोई चुप नहीं हो रहा था। फिर उसने आंखें बंद कर ली। आसपास किसी ने हेल्प करी? कोई हाँ, नहीं एक आदमी आया था। आया था कार से, उसको वही मैंने हेल्प कर- रोका, हाथ जोड़े, तो उसने बोला ठीक है, मैं 22 सेक्टर जा रहा हूँ, अगर सीन छोड़ दूंगा। तो हमने बोला ठीक है, प्राइवेट कितना हॉस्पिटल दूर है यहाँ से वो हॉस्पिटल? ये ये अगर जब तक कोई पुलिस व्यवस्था, एम्बुलेंस, कोई कुछ एम्बुलेंस नहीं का कॉल थी। नहीं लगा क्या? कुछ नहीं थी, मैं गई कुछ थी। नहीं लगा वहाँ पे, हम चिल्लाते रह गए, कोई है, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। कितने बाइक बजे की बात है ये? ये नो 9 बजे। साढ़े नौ के बाद उस टाइम पे तो रोड चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने हेल्प नहीं करी। सब देख देख के चले जा रहे थे, कोई नहीं था। कोई 2-4 नहीं लोग आए थे बाइक से, तो उन्होंने बोला बाइक से लेके जाओ इन्हें। बाइक से ले जाने की कोशिश करी, तो वो मतलब उसने आंखें बंद कर ली थी, उसको कुछ भी होश नहीं था, तो उसके पैर नीचे रगड़ रहे थे। तो हमने बाइक रुकवा के उसे दोबारा नीचे उतरवाया। फिर वो लोग एम्बुलेंस को, मेरे भाई के दोस्त वगैरह एम्बुलेंस को फ़ोन वगैरह कर रहे थे। अब मेरा दिमाग ये काम जिसमें नहीं कह कर रहे रहा हैं कि 7 लोग शामिल हैं और 800 रुपए के कारण हुआ है, ये सही बात है या और कोई वजह है इसके नहीं। पीछे? हाँ, ये सही बात ये है। सही बात 800 है। के ऊपर ही लड़ाई हुई है। 800 रुपए के कारण ही? हाँ, 800 रुपए के लिए ही हुई है। बेटा, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अभी आपका भाई की कोई कसूर नहीं था, उसकी ना किसी से कोई दुश्मनी थी मुकेश कुछ की, नहीं थी। उसके बावजूद इस तरह का अंजाम दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? मैं बस यही चाहूंगी कि जैसे मेरे भाई की इन लोगों ने जान ली, वैसे ही उनकी भी जान जानी चाहिए। पुलिस ने कहा है कि 3 लोगों को हमने पकड़ लिया है, आप इससे संतुष्ट हैं? पुलिस सवेरे फोन आया था, उन्होंने बोला कि हमने आदमी 4 लोगों को पकड़ा है, एक बस सतीश चेहरा है नहीं और दिखा 3 रहे हैं। लोग और हैं। फिर सरपंच मैंने आपके भाई? हाँ, मैंने यहाँ से पापा को भेजा और एक भैया और थे, मैंने उनको शकल भेजा। नहीं दिखा रहे हैं सब। उनको भेजा तो उन्होंने बस मतलब भाई से मिलवा दिया मेरे, लेकिन उन 3 लड़कों के लिए बोला कि दिखा दो, हम पहचान ले कौन है वो। पर उन लोगों ने नहीं दिखाया, उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। नाम हम कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला नहीं दिखाएंगे। फिर अभी दोबारा थाने से फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया, तो पापा को अकेले बुलाया, तो मैंने बोला मैं जाऊंगी, मैं जिद पे अड़ गई। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने बोला 3 लड़कों को पकड़ा था, वो कहाँ हैं? जी। तो कह रहे हैं नहीं, अभी पकड़ा नहीं है, अभी ढूंढ रहे हैं। अभी ढूंढ रहे हैं? हाँ, पहले उन्होंने कुछ कहा, बाद में कुछ कहा? बाद में कुछ कहा, वो कह रहे हैं अभी ढूंढ रहे हैं, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। देखिए, पुलिस ये कहती है कि आप चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे। आप समझ रहे हैं, ये आस पड़ोस के लोग हैं, ये उस बच्चे का घर है, टीन पड़ी हुई है ऊपर छत पे, कोई हाई फाई रूम नहीं है, टीन पड़ी हुई है। और माँ जी कह रही हैं कि अभी भी ब्लड के कपड़े उस जगह पर पड़े हुए हैं। मैं ज़रा वो कपड़े मैं देखूंगा एक बार। ये आप देखिए, ये खून से लथपथ कपड़े हैं, ये आपको मैं दिखा दूं। ये आप देखेंगे इधर, उस पिता के कपड़े हैं जो पिता ने अपने गोद में अपने बच्चे को संभालने का प्रयास किया था, उसको बचाने का प्रयास किया था। आप देखिए, ये खून से लथपथ वो कपड़े हैं। और आप इस कपड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं कि उस बाप की क्या स्थिति बनी होगी जब बाप ने अपने हाथों से अपने बेटे को उठाया होगा। अब देखिए, वॉशिंग मशीन पर अभी भी ये कपड़ा उसी हालत में रखा हुआ है और पूरा कपड़ा खून से लथपथ है। ये स्थिति है, आप समझ जाइए किस प्रकार यहाँ पर क्राइम का ग्राफ राजधानी दिल्ली में घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। बेशक नए नए कमिश्नर आ जाएं, बेशक नए नए पुलिस अधिकारी आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद राजधानी दिल्ली में महज 800 रुपये के कारण एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। समझिए, इससे शर्मनाक और विषय क्या होगा कि एक 800 रुपये के लिए जिसकी कोई कीमत नहीं है, मानव शरीर का एक अंग भी कितने हम लगा सकते हैं तो वो भी उस कीमत का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपनी सनक में आकर 8 लड़कों ने, जो परिवार आरोप लगा रहा है कि 7 लड़के घेर कर उसकी हत्या कर देते। मेरे साथ एडवोकेट भी मौजूद हैं। सर, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे देखते हैं और कितनी लापरवाही देखते हैं कि अभी तक लड़के का जो भाई है उसको भी थाने के अंदर बिठा कर रखा हुआ है? ये घटना तो ऐसी है जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सोचते हैं उसी से हमारी रूह कांप जाती है। जब आज हमें इस खबर का पता चला, उसी टाइम पे हमने डिपार्टमेंट से भी बात करी, न्यूज़ चैनल वालों से भी देखा, तो उसके बाद हमें पता चला कि अभी तक इस न्यूज़ को ना तो किसी को बताया गया है, पूरा छिपा दिया गया। पूरा छिपा दिया गया है। और यहाँ के हमें पता चलता है, जब हम अभी मैं SHO से मैंने बात करी तो वो कहते हैं कि हमने तो उसको बड़े लड़के को पकड़ा ही नहीं है यहाँ पे, और फैमिली तो मेरे साथ है। तो मैं उनको बोलता हूँ फैमिली तो मेरे पास सामने बैठी है। कह रहा नहीं, फैमिली आपके सामने बैठी है तो मेरे सामने कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? तो उनके जो फादर हैं उनको अकेले लेके गए हैं पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा है एम्स हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ उनके फादर्स को लेके गए हैं, किसी और को नहीं लेके गए। तो भाई इनका अभी भी मतलब कैद में है? हाँ,
पुलिस वाले कहते हैं हमने उसको डिटेन नहीं कर रखा, परिवार वाले कह रहे हैं कल रात से उठा रखा है। तो एक सवाल उठता है इनकी कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि अभी रात से लेके अभी तक वो लड़का कहाँ है। कानून व्यवस्था के नाम पर व्यवस्थाएं शून्य है। देखिए, कानून व्यवस्था तो इसी से पता चल जाती है कि एक एरिया जिसके अंदर ये मर्डर्स जैसी वारदातें, अगर इसका ग्राफ उठा के देखेंगे और मेरी आरटीआई में आप देखेंगे तो शायद ही किसी एरिया का इतना होगा। सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में भी इतना नहीं होगा जितना इस एरिया में होता है। बेगमपुर में जितने हालात खराब बिल्कुल बड़ा। अभी थोड़े दिन पहले ही बेगम विहार का इतना बड़ा केस हुआ था जी। जिसको लिपापोती करके ख़त्म कर दिया गया था। जी। जब जनता ने आवाज़ उठाई उसके बाद वो सारे पकड़े गए, केस भी बना, आज तक वो सारे बंद हैं। जी। अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो कुछ नहीं चलेगा, मीडिया नहीं आएगी तो दबा दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आज इस फैमिली के बारे में सोच के देखिए, सिर्फ एक लड़का जो इस पूरी फैमिली को चला रहा था, मुकेश यादव उसका नाम है, एक छोटी सी लैब में वो काम करता है। और लैब भी देखिए किसकी है, निगम पार्षद मास्टर जय भगवान। अच्छा, उनकी लैब में हाँ काम जी, करते हैं। उन्हीं के लड़के की लैब है, वहीं पे वो काम कर रहा था। और आज से नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम से वो लड़का काम कर रहा था। और इतना ईमानदार, इतना शरीफ, मतलब इस जैसा लड़का शायद ही कोई मिलेगा। और जब उसके बारे में हमें पता चलता है कि मुकेश यादव के साथ ऐसी चीज़ हुई है, तब हम आप ये लोग सारी भी परिचित थे उनसे? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानते थे मुकेश को। तो हम बहुत अच्छी, मैं तो फैमिली को तो आज पहली बार हमने देखा, लेकिन मुकेश तो काफ़ी टाइम से हमारे टच में था। और जब उसके बारे में पता चलता है कि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो एक सवाल उठता है। जिसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी आज से तक कोई तू मैं नहीं। किसी से भी कोई मतलब वो इस टाइप का लड़का था ही नहीं। उसके बारे में आप यहाँ क्या, आप पूरे बेगमपुर में भी किसी से पूछेंगे वो भी बता देगा। जी, काफ़ी पुरानी फैमिली यहाँ पर ये रह रही है, तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं। उम्मीद करूँगा पुलिस प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा और जो भी दोषी, जो भी आरोपी इसमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार को गुमराह नहीं किया जाएगा, मीडिया को गुमराह नहीं किया जाएगा कि हमने 3 लोगों को उठा लिया है। और जब मैं उनकी बहन से बात करता हूँ तो वो कहती है कि पुलिस हमें कहती है कि हम अभी खोज रहे हैं सब लोगों को। तो इस तरह की ये जो रूपरेखा तैयार हो रही है, ये रूपरेखा तैयार ना की जाए, कठोरतम कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक जिस लड़के की कोई गलती नहीं है उस लड़के की हत्या की गई है। अभी मैं उस स्पॉट पर खड़ा हूँ जिस जगह पर मुकेश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घर के एक महज कुछ मीटर की दूरी पर जरा दिखाएंगे तो वो गली है और वो गली वाला मुकेश का घर है। और उसी के ठीक इधर हम आपको दिखा दें तो ये इस जगह पर मुकेश की शर्ट पड़ी हुई है। उनकी जो बहन बता रही है कि इसी कलर का शर्ट मुकेश ने पहन रखा था कल। आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक थोड़ा सा खोखा बना हुआ है और इसी खोखे पर शुरुआती लड़ाई आपको हम दिखाएं तो इस जगह पर आपको ब्लड के निशान दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा पूरे रोड पर आपको जहाँ तक नजर जाएगी आपको सिर्फ खून ही खून नजर आएगा। आप समझिए किस प्रकार मुकेश ने जो है संघर्ष किया होगा, उनसे बचने का प्रयास किया होगा, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने भगा कर जो है मुकेश की हत्या की है। इधर आपको मैं आके दिखाऊं तो इधर भी जो है ब्लड के निशान बड़ी मात्रा में इस जगह पर फैले हुए हैं और इस जगह पर भी खून के बड़े स्तर पर निशान फैले हुए थे। इधर अगर हम आए तो इस जगह पर भी जो है इस साइड भी खून के निशान आपको कई जगह दिखाई दे जाएंगे। तो पूरी तरीके से हम कहें तो यहाँ पर एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया जिसमें एक लड़के को 7 से 8 लड़के घेर कर जो है उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।